वो दुआ मांगती थी, पढ़ती थी, दुआ मांगती थी, पढ़ती थी, दुआ। कहीं से रिश्ता आया, उसके अब्बा को रिश्ता अच्छा लग गया। सुनने की बात है, अब्बा को रिश्ता अच्छा लगा। कहा बेटी लड़का नमाजी है, घराना भी अच्छा है, दौलत भी है, सब बातें हैं, मगर अगर तुम्हारी मर्जी हो तो रिश्ता कर दूं। अब लड़की शर्मीली, कौन लड़की आज की थोड़ी थी, मुफट। कहा अब्बा जान ठीक है आपकी जैसे मर्जी, मगर दिल में वही कि हाफिज कुरान से रिश्ता हो जाए। अच्छा लड़का था, रिश्ता हो गया, अब्बा के सामने उसने जबान नहीं खोली। और कैसी लड़की हैं, तोबा तोबा, मैक पे बोलने की बातें नहीं होती। कितनी मुसलमानों की बच्चियां गैर मुस्लिमों से टच, सही बता रही हूं मैं सब। और कितनी गैर मुस्लिमों की लड़कियां मुसलमानों से टच, दोनों तरफ से हैं। क्या है ये सब, जरा सोचने की बात है, गौर करने की। उस लड़की ने बाप के सामने जबान नहीं खोली कि अब्बा जान ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, बारात का दिन आ गया, निकाह हो गया, लड़की ने इजाजत दे दी, रुखसती हो गई, शौहर के घर में पहुंच गई। रात को शौहर आया तो लड़की के ज़हन में वही घूम रहा था, पता नहीं मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, पता नहीं मेरे पढ़ने में कमी रह गई, कुरान तो गलत नहीं हो सकता। लड़की का चेहरा उतरा हुआ था। शौहर ने कहा क्यों, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? मैंने जबरदस्ती नहीं करी थी, पहले तुम्हारी मर्जी पूछी थी, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे बाप ने मेरा रिश्ता किया, बोलो अब मायूस क्यों हो? लड़की बोली सुनो, निकाह की इजाजत मैं नहीं दी, मैं नहीं दी है, और मैं तुम्हारी बीवी हूं, सर से लेकर के पांव तक तुम्हारे हवाले हूं, मगर मेरी एक तमन्ना थी, वही लौट लौट के आ रही है मेरे दिल में कि मेरी वो आरजू पूरी क्यों नहीं हुई। शौहर बोला क्या तमन्ना थी? कहा मैंने ये तमन्ना की थी कि मेरी जिससे शादी हो, रिश्ता हो, वो नमाजी हो और हाफिज कुरान, और तुम हाफिज कुरान हो नहीं। शौहर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा यार इतनी साफ सुथरी लड़की, इतनी अच्छी लड़की। कहा देखो अब तो तुम मेरी बीवी हो ही गई हो। कहा हाँ ठीक है, मगर ये तमन्ना तुम्हारी पूरी कैसे? कहा जब तक मैं हाफिज कुरान नहीं हो जाऊंगा तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। अल्लाह, उस वक्त तक तुम्हें हाथ। बीवी बोली नहीं इतनी बड़ी वो मत करो, वो तो दुआ मांगी थी, नहीं हुई, तुम्हारा इसमें कसूर थोड़ी है, मेरी कोई गलती हो सकती है जो कबूल नहीं हुई, मैं इंसान हूँ, खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, हो सकता है, मगर अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। कहा नहीं, मगर तुम्हें कुछ झेलना पड़ेगा। कहा क्या? कहा मैं सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा, मेरे घर वाले तुम्हें खा जाएंगे, कुछ कहेंगे कि हमारा बेटे को मरवा दिया, कुछ कहेंगे बेटा भाग गया, कुछ मुझे कहेंगे, कुछ तुम्हें, बस झेल लेना। का ठीक है। अब वो लड़का सुबह होते ही चला गया, लड़की रोती रह गई, कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है, मौला ये एक इम्तिहान और आ गया। शौहर गया एक दूर मदरसे में, जाकर के कारी साहब से कहने लगा कारी साहब मुझे हाफिज कुरान होना कितने दिनों में हो जाऊंगा? कारी साहब बोले 3 साल में। कहा 3 साल में तो बीवी मर जाएगी, क्योंकि उसकी बहनें टॉर्चर कर रही हैं, हमारे भाई को खा गई, ये कुटनी है, नासूर है, जो बीमारियां बकरे मोहल्ले में जानते हैं बारात। अब तो इतने बुरे हालात हैं, अगर कोई लड़की ना नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ने लगे तो ये बुढ़िया सास क्या कहती है मालूम? कहती है और पढ़ पढ़ के जादू कर रही है, जादू। ये बुढ़िया कह रही है, बुढ़िया। ये भी कम नहीं है, अगर नमाज पढ़ के वो तस्बीह पढ़ लेना और शौहर अगर कहना मान ले, बना लिया गुलाम, गुलाम बन गया गुलाम। ये बुढ़िया कह रही है। जरा सोचने की बात है, समझना सबको पड़ेगा। वो कहने लगा कारी साहब कम करा लो। दूसरे मदरसे में गया, 2 साल, एक में गया 3 साल, 2-3 दिन घूमते हुए हो गए। उधर वो लड़की रात को रो रो करके दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह तुझे सैयदा फातिमा का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, तुझे पंजतन पाक का वास्ता, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत
करना और जल्द से जल्द हाफिज कुरान बना देना। ऐ अल्लाह मेरे शौहर की उम्र में बरकत अता करना। रो रो करके दुआएं कर रही है। 3 दिन जब गुजर गए तो एक रास्ते में फकीर मिल गया। फकीर बोला, अरे नए दूल्हा मियां तुम यहाँ घूम रहे हो? फकीर वही था जो आंखें बंद करे और सब देख ले, जो आंखें बंद करे सब देख ले। कहा नए दूल्हा मियां तुम? कहा आपको कैसे पता नए दूल्हा मियां? कहा तुम्हारी बीबी ने ये मन्नत मानी थी और तुम हाफिज कुरान। कहा बाबा मेरी मदद करो, कोई मदरसा ऐसा बता दो जल्दी। कहा जा बगदाद में चला जा, बड़े पीर साहब का मदरसा है, वहां पर पढ़ाया नहीं पिलाया जाता है। शेर पढ़ूं, एक शेर पढ़ूं। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो। तूने पी पियालों से, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। याद मुस्तफा ऐसे बस गई है सीने में। और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। वो फकीर कहने लगा जाओ बगदाद चले जाओ। अल्लाह अल्लाह से पाक के मदरसे में चला गया, सलाम किया। बड़े पीर साहब बैठे हुए थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बड़े पीर मुस्कुरा के बोले नए दूल्हा आ गए। सुभान अल्लाह बोला। ये नेक लड़की की दुआएं काम कर रही, और जो लफंगी तुमसे मीठी मीठी कहाँ है, बेहयाई की बातें हैं, वो कर कर के वक्त तुम्हें लट्टू बना के घुमा रही है। तुम समझ रहे हो पूरी दुनिया से ज्यादा हमसे ही प्यार करती है, मोहब्बत। अम्मा को धोखा दे रही है, अब्बा को चूना लगा दिया, भैया को, अब तुम ही और बचे हो बस। जिसकी ऐसी शादी होती है 1 साल में उसको भी चूना लग जाता, बहुत देख लिया हम। एक आधी चल पाती है। कहने लगे जाओ बड़े पीर साहब के मदरसे में पहुंच गया। बड़े पीर बोले नए दूल्हा इधर आ जाओ। क्या सरकार हाफिज होना है? बड़े पीर बोले कितने दिनों में हो गए? पहले वो पूछ रहा था कितने दिनों में, अब बड़े पीर बोले कितने दिनों में हो गए? सरकार 6 महीने में करा दो। बड़े पीर बोले बस कम करो कम। अब तो इसे पसीना आने लगा। बोले यार लग रहा ज्यादा पढ़ाएंगे तो पीटेंगे भी ज्यादा ही, समझे, पीटेंगे भी ज्यादा। बड़े पीर बोले कम करो। कहने लगा सरकार 3 महीने। बड़े पीर बोले नहीं अब कम करो। कहने लगा सरकार 1 महीना। बड़े पीर बोले 1 महीना ये भी ज्यादा कम करो। सरकार 1 पारा पढ़ रहा है 1 महीने में, 1 पारा रोजाना कैसे याद करो? उसे क्या पता था आज पढ़ाया नहीं जाएगा, पिलाया जाएगा।
कहा सरकार 1 महीने का नहीं कम करो सरकार, 15 दिन में। बड़े पीर बोले और कम करो। कहने लगा सरकार 5 दिन में। और दिल में सोचा यार आज मर गया, सुबह से शाम तक पारा क्या याद करूंगा, पिटाई होती रहेगी। एक पारा याद करना आसान है क्या? तो 30 दिन में होगा। कहने लगा सरकार 5 दिन में। बड़े पीर वाले चल दिन को छोड़ हटा, ऐसा कर असर का टाइम हो गया, वुजू बना ले, मेरे पीछे 4 रकात नमाज पढ़ ले, हाफिज कुरान हो जाएगा। अल्लाह धारे तक अल्लाह बरकत फरमा। इतना टाइम तो इनके नारों में ही लग जाए। पहले मैं टाइम देख लूं। तुम लोग दुरूद शरीफ पढ़ो। अरे 1:45 हो गए, अब पता भी नहीं चला। चलो खैर कोई बात नहीं है, आप प्यार से सुन रहे हो, मोहब्बत से सुन रहे हो। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए आप लोगों को। और अल्लाह इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा। मौला अगर किसी के पास औलाद ना हो तो औलाद दे दे। ऐ अल्लाह अगर किसी भाई का कारोबार अच्छा ना चलता हो तो उनके कारोबार को अच्छा कर दे। ऐ अल्लाह किसी के बच्चियों के रिश्ते नहीं हो, उनके रिश्तों का इंतज़ाम कर दे। किसी का घर नहीं बना, कोई परेशानी है, दिक्कत है, जादू टोना, सहरा से भी खलल, भूत परीत अफरीत शैतान जिन खबीस, किसी भी तरीके की उलझन है अल्लाह सारी उलझनों को गौसे पाक के सदक़े में दूर फरमा दे। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, बोलो ना अल्लाह। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह तुम्हारा मैक बहुत प्यारा। कहाँ का मना ठहर के ना। अरे तुम तो हर जगह चुप जाओ, बस एक ही जगह रह गई हो, वहाँ अल्लाह बरकत अता फरमाए, अभी ज्यादा जल्दी ना भेजे। ये बंदा ऐसा ना, हमारे यहाँ ख़त्म क़ादरिया हो रहा था रामपुर में, तो हुजूर सैयद शाहिद अली मियाँ साहब जानते होंगे, वो मेरे खुश रहे, तो उनके यहाँ हो रहा था। अब ये मेरे पीछे आया चुपके से, बोले सैयद साहब आज शाम को प्रोग्राम का। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, हट जा ये कहाँ हटे, ये जिन से भी आगे ये कान लगा। बोले सैयद साहब बता दो कहाँ। तो मैंने कहा लालू नंगले में है वहाँ, तो वहाँ से 20-25 किलोमीटर होगा, अल्लाह बरकत फरमाए। तो मैं मोटरसाइकिल से चला गया, सैयद फैज़ान में एक मोटरसाइकिल ले गया, तो बीच में आंधी भी आई थी, हम लोग पेट्रोल पंप पे रुक गए। हम सवारी से गए, इससे गए तो देखें तो ये बंदा हमसे पहले वहीं रखा था, वहीं रखा था। ये पता नहीं कैसे पहुंचे, कोई पता नहीं अजूबा आई। अल्लाह बरकत फरमाए। किसी को हकीर मत समझो, समझे? तो इनसे बात नहीं हो रही थी, बोले हम गए हैं वहाँ, अब तुम मैक वालों घर और जाओगे। अरे दावत मत दे दियो, 8 दिन तक वहीं रहेगा ये बंदा। अल्लाह बरकत फरमाए। चलो वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। हाफिज अरमान साहब। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सारे अक़ताबे काबा
करता है तवाफे दरबाला तेरा। बड़े पीर बोले चल वुजू बना ले, असर की नमाज पढ़ ले, इधर को सलाम फेरूंगा 15 पारों का हाफिज कुरान हो जाएगा, और इधर को सलाम फेरूंगा पूरे का हाफिज हो जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे हाजी साहब बैठे माशाल्लाह, खाना बहुत प्यार। अल्लाह इनके घर की बच्चियों को सलामत रखे, बहुएं हों तो उनको भी सलामत रखे। सारे उलमा, मुझे बताया इमाम साहब ने, अरमान साहब ने, कि हर साल इन्हीं के यहाँ, ये मत समझियो कि ये मेरे ज़्यादा सगे इसलिए नाम ले रहे हो, ऐसा कोई मामला नहीं। इसलिए ताकि तुम्हें भी मोहब्बत हो तो तुम भी उलमा को बुलाओ, अच्छे लोगों से मोहब्बत रखो। कोई पता नहीं है बेटा कौन कैसा है, जिसके कदम रखने से ना घर की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। नबी फरमाते हैं, नबी बात में